नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली भारत के प्रधानमंत्री का एक पॉडकास्ट रिलीज होता है भारत के प्रधानमंत्री के यूट्यूब चैनल पे भी और लेक्स फ्रीडमैन के यूट्यूब चैनल पे भी, जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री का पॉडकास्ट किया या आप कह सकते हो इंटरव्यू किया। तो यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री से अलग अलग मुद्दों पे क्वेश्चन पूछे गए। इनसे पूछा गया कि चाइना के साथ भारत के कैसे रिलेशंस हैं, इनसे पूछा गया कि आपके राष्ट्रपति ट्रंप के साथ कैसे रिलेशंस हैं, और इनके जवाब भारत के प्रधानमंत्री ने दिए। तो उन जवाबों को हम यहाँ पे जानने वाले हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भारत के प्रधानमंत्री के इस पॉडकास्ट को क्रिटिसाइज करेंगे और ये कहेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री शायद अपने आप को भगवान के रूप में दिखाना चाहते हैं। कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री ने सिर्फ अपनी बात करी है, सिर्फ अपने आप को ऊपर दिखाने की कोशिश करी है। वो उनका मुद्दा है, वो उस चीज को डिस्कस कर सकते हैं जिस तरीके से करना चाहें। पर हम हमारे काम की चीज यहाँ पे देखेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री चाइना और अमेरिका के बारे में क्या सोचते हैं। स्टार्ट करते हैं। आपके साथ में चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इस बात को कवर किया है। अलग अलग टीवी चैनल्स पे, इंस्टा रील्स में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, हर जगह ये पॉडकास्ट जो है आपको देखने को मिलेगा या इसकी क्लिप्स देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पे रिसेंटली क्या हुआ, भारत के प्रधानमंत्री का एक पॉडकास्ट किया जाता है लेक्स फ्रीडमैन के द्वारा। ये जो लेक्स फ्रीडमैन नाम का बंदा है, इसने बहुत सारे व्यक्तियों का पॉडकास्ट किया है। यहाँ पे आप अगर बात करोगे तो अमेरिका के राष्ट्रपति का पॉडकास्ट इन्होंने किया। अगर आप बात करोगे इजराइल के प्रधानमंत्री, उनका पॉडकास्ट इन्होंने किया, और भी बहुत सारे लोगों का पॉडकास्ट ये कर चुके हैं या उनके साथ में पॉडकास्ट कर चुके हैं, ये भी हम बोल सकते हैं। अभी रिसेंटली जब भारत के प्रधानमंत्री से पॉडकास्ट ये कर रहे थे साथ में, तो भारत के प्रधानमंत्री से ये पूछते हैं कि आप हमें ये बताओगे कि चाइना के बारे में भारत क्या सोचता है। तो इन्होंने कहा, देखो अगर दो पड़ोसी होंगे तो डेफिनेटली उनके बीच में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा या डिस्प्यूट हो सकता है। इन्होंने फिर कहा कि 2020 के अंदर हालात काफी खराब हुए भारत के बीच में और चाइना के बीच में, पर उन हालातों को सुधारा गया 2024 के बाद में, और काफी ज्यादा रिलेशंस अब अच्छे और स्टेबल हैं चाइना और भारत के बीच में। इन्होंने कहा 2020 के अंदर क्या हुआ, आपकी चाइना की और भारत की सेना आमने सामने खड़ी हुई। 2024 में जब मिले रशिया के अंदर भारत के प्रधानमंत्री और चाइना के राष्ट्रपति, तो बात करी, और उस बात के बाद हमने ये देखा भारत के विदेश मंत्री, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार चाइना में जाते हैं और अलग अलग मुद्दों पे बात करते हैं ताकि हम हमारे रिलेशन चाइना के साथ इंप्रूव कर सकें और चाइना हमारे साथ रिलेशन इंप्रूव करे। ये जरूरी है। देखो डेफिनेटली ये बात सच है, अगर दो पड़ोसी होंगे तो लड़ाई झगड़ा होगा। अगर आप अकेले हो तो लड़ाई किससे करोगे, दो बंदे होंगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। दूसरा, इनसे पूछा गया कि चलो ये बात तो ठीक है, आप चाइना से रिलेशन अच्छे करना चाहते हैं, बजाय कि आप लड़ाई झगड़े के आप फोकस करते हैं संवाद पे, बातचीत पे। तो ये बात हमें समझ आ चुकी है कि चाइना के साथ हम रिलेशंस खराब नहीं करने वाले। हम चाहते हैं कि चाइना भी आपका बहुत ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री है और भारत भी, और दोनों दुनिया भर के अंदर काफी ज्यादा प्रभावित कंट्री हैं। तो हम लड़ाई झगड़ा ना करके हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चीजों को आगे चला सकते हैं। फिर बात आती है भाई राष्ट्रपति ट्रंप की। अब राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर इनसे सवाल पूछा गया कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ कैसी दोस्ती आपकी। तो उसके ऊपर ये कहते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुझे मिलते रहते हैं, कई बार किसी समिट में या अलग अलग जगह या फोन कॉल पे भी कई बार बातचीत होती है। और ये कहा कि मेरा और राष्ट्रपति ट्रंप का एक अटूट रिश्ता है, यानी एक ऐसा रिश्ता जो कभी नहीं टूट सकता, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे राष्ट्रपति ना हो। जैसे कि पिछले कार्यकाल में आप देखोगे तो भारत के प्रधानमंत्री ने उनके लिए स्पेशल इवेंट करवाया गुजरात में, और ट्रंप ने इवेंट करवाया किसके लिए भाई, मोदी के लिए। ठीक है, कहां पे, अमेरिका के अंदर। तो यहाँ पे इनके रिलेशन पिछले बार तो काफी अच्छे थे, पर इस बार हमें रिलेशन कुछ अच्छे देखने को नहीं भी मिलेंगे, क्योंकि इस बार जैसे ही राष्ट्रपति ट्रंप पावर संभालते हैं वो भाई आलोचना करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री को सामने बिठाते हैं और बोलते हैं तुम टैरिफ किंग हो, तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगाएंगे। यानी आप कह सकते हो एक भारत के प्रधानमंत्री को आप सामने बिठा रहे हो और कह रहे हो तुमने तो बहुत ज्यादा टैरिफ लगाया, तुम्हारे ऊपर हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगा देंगे, यानी जैसे को तैसा। ठीक है, आप अगर हमारे मुंह पे मारोगे टैरिफ तो हम भी आपके मुंह पे टैरिफ लगा के मारेंगे। ये बात राष्ट्रपति ट्रंप ने बहुत अच्छे तरीके से साफ शब्दों में भारत के प्रधानमंत्री को कही, और ये बात कहीं ना कहीं भारत के लोगों को परेशान भी करती है, और किया भी होगा शायद आपको। उसके बाद हमने ये देखा कि भारत सरकार ने चुपचाप आराम से बैठ के क्या किया, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर टैरिफ कम कर दिया कि भाई यार अमेरिका से पंगा लेने में कोई फायदा नहीं है। और यहाँ पे ये बात आपके विदेश मंत्री ने भी कंफर्म कर दी थी कि देखो हम चाहते हैं कि हमारे रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे हों राष्ट्रपति ट्रंप के साथ, ना कि खराब। ये जो व्यक्ति है ये बहुत सारे लोगों का पॉडकास्ट कर चुका है, जेफ बेजोस का कर चुका है, एलोन मस्क का कर चुका है, इवांका ट्रंप का कर चुका है, और भी बहुत सारे लोगों का पॉडकास्ट इसने किया है। अब बारी आती है भारत के प्रधानमंत्री की। भारत के प्रधानमंत्री 3 घंटे से ज़्यादा
का पॉडकास्ट है, ये 3 घंटे 15 मिनट समथिंग का कुछ मैंने भी देखा इसमें पॉडकास्ट में। अब 3 घंटे तो पूरे नहीं देख सकते, पर जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने देखी और समझा इस चीज को। भाई यहाँ पे जो मुझे एक चीज लगी, चलो ये बात ठीक है, चाइना के साथ कैसे रिलेशन थे, कैसे रिलेशन आगे शेयर करने वाला है भारत चाइना के साथ, वो ओके ठीक है, मानते हैं उस बात को कि पंगे लेने में कोई फायदा नहीं है और चाइना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये रियलिटी है और इस चीज को हम स्वीकार करने के लिए भी तैयार हैं। अब बात आती है भारत के प्रधानमंत्री ने, भाई यहाँ पे ज्यादातर जो बातें करी गई हैं वो आध्यात्मिक की बातें करी गई हैं। वो बात करी गई है कि हमें फास्ट करना चाहिए, मैं भी फास्ट करके आया हूँ 48 घंटे तक, 2 दिन तक भूखा रहूंगा, आपसे पॉडकास्ट करूंगा। 3 घंटे का ये पॉडकास्ट रिलीज किया गया, 3 घंटे से ज्यादा का ही है और इसमें ज्यादातर जो चीजें हैं वो इनसे नहीं पूछी गई। जैसे भारत के प्रधानमंत्री से पूछा जाना चाहिए था कि आप पॉडकास्ट क्यों दे रहे हैं, आप न्यूज चैनल्स वालों के पास क्यों नहीं जाते, आप रवीश कुमार के पास क्यों नहीं जाते, जो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जो शायद आप जवाब ना दे पाए। रिसेंटली क्या हुआ, रिसेंटली जब भारत के प्रधानमंत्री यूएसए में थे, एक पत्रकार ने क्वेश्चन पूछ लिया, किसको लेके पूछा क्वेश्चंस, उन्होंने पूछा अडानी को लेके। अब भारत के प्रधानमंत्री उस क्वेश्चन को भूल के बात करते हैं किसकी, वसुदेव कुटुंबकम की। भाई ये बात कहां से आई, बात पूछी थी अडानी के बारे में, आप जा रहे हो दूसरे डायरेक्शन में। यानी कुछ बच्चे ऐसे नहीं होते क्लास में जिनको हम कुछ भी समझा लें, कितना भी समझा लें, पर वो करेंगे अपने हिसाब से चीजें, ठीक है। तो उसी तरीके की चीजें हमें भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा नजर आई अमेरिका में जो उन्होंने किया। और अब ये क्वेश्चन ऐसे पूछे गए भारत के प्रधानमंत्री से जिनके अंदर भारत के प्रधानमंत्री लोगों को ये लगने लगा कि यार ये तो बहुत ज्यादा आप कह सकते हो भगवान टाइप के आदमी है और ये तो बहुत दरिया दिल और नेक इंसान है, उस तरीके की इमेज जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करेगी। ये लेक्स फ्रीडमैन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जो नहीं पूछने थे, और भी क्वेश्चन थे, वो मणिपुर को लेके क्वेश्चन पूछ सकते थे, ठीक है। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं भारत के अंदर जिनको लेके ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बेरोजगारी को लेके पूछ सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं भाई, एजुकेशन के अंदर किस तरीके से आप सुधार करना चाहते हैं पूछ सकते हैं। नहीं, इन्होंने पूछा कुछ और। पर यहाँ पे राष्ट्रपति ट्रंप देखो यार, इन्होंने ट्वीट किया है, ठीक है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भाई लो भारत के प्रधानमंत्री का क्या आ चुका है, पॉडकास्ट आ चुका है, जाओ जाके देखो। भाई पॉडकास्ट तो देख लेंगे, पर कुछ ऐसी भी तो बातें हों जो भारत के प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं और उनका सोल्यूशन भारत के प्रधानमंत्री के पास है या नहीं है, पर वो तो नहीं पूछा गया। चलो नहीं पूछा गया तो क्या कर सकते हैं हम और आप, तो क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि कोई चीज़ अगर नहीं है अच्छी तो उसको हम कैसे बदल सकते हैं, कैसे हम उसको अच्छा कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। वो चीज़ें अपनी जगह हैं, हमारे लिए काम की चीज़ें थी। भाई देख तो क्या सोचते हैं ट्रंप को लेके, ट्रंप को तो जिगरी यार बता रहे हैं। चाइना को लेके क्या बोलते हैं, पड़ोसी यार लड़ाई होगी तो कोई नहीं, मैटर सोल्व कर लेंगे। पर यहाँ पे ये बात नहीं कही कि हम अक्साई चीन ले लेंगे इनसे, ठीक है। इतनी बात कहने की भारत के प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं थी। ये जरूर कह दिया कि चाइना के साथ रिलेशन अच्छे करेंगे, पड़ोसी है। आपने ये तो नहीं कहा चाइना ने हमारा एरिया कब जाके रखा है, वो एरिया भी हम लेंगे। चलो कोई नहीं, बच्चा है, माफ करो। ट्रंप ने शेयर किया, चीन भी खुश हुआ, पीएम मोदी के एक इंटरव्यू ने लगा दिए 2 निशाने। भाई ट्रंप को भी राजी कर दिया और चाइना को भी राजी कर दिया। ये काम राष्ट्रपति ट्रंप शायद देख के खुश हुए होंगे कि चलो मेरी तारीफ तो करी, और ये भी डेफिनेटली खुशी होंगे अपनी तारीफ करवा के। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने लेक्स फ्रीडमैन के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणियों की सराहना की। चीनी प्रवक्ता ने कहा कि चीन ने भारत संबंधों पर पीएम मोदी की हालिया सकारात्मक टिप्पणियों पर ध्यान दिया है और इसकी सराहना करता है। यानी जो बात आपकी प्रधानमंत्री ने कही ना, अच्छी कही, अच्छा बंदा है, बस यही बात है। मिलेंगे नए सेशन में। चैनल आपका अपना है, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। एग्जाम टॉक्स कॉम्पिटिटिव पे जाओ, एनसीईआरटी की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं सिविल सर्विस के लिए, आई होप बेटर लगेंगी। और उसमें देखो मैंने क्लास 6 की हिस्ट्री स्टार्ट करी है और शायद चैप्टर 9 है ट्रेडर्स, और 1-2 हैं ट्रेडर्स पीजेंट्स, ऐसा कुछ नाम है चैप्टर का, वो आपका आ चुका है। और यहाँ पे जो चैप्टर अपने बच चुके हैं ना क्लास 6 के, वो मैं करवा दूंगा। अभी बात क्या हुई, कुछ स्टूडेंट को मैं करवा रहा था तो मैंने उनसे पूछा कि अगर हम साथ में रिकॉर्ड करें तो आपको कोई प्रॉब्लम, तो उन्होंने कहा नहीं सर, तो मैंने वो साथ में रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया है आप सभी के लिए। अब सारे के सारे एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 आपको जल्द ही मिल जाएगी यूट्यूब पे। और ज़्यादातर मैंने यूट्यूब चैनल्स देखे कि कहाँ पे है सिविल सर्विस के लिए एनसीईआरटी पूरा क्रैश कोर्स, हो नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि भाई अपन कर सकते हैं, इतनी तो है अपनी हिम्मत और औकात, ठीक है। तो अपन ने स्टार्ट कर दिया, आप सभी के लिए जाएं, जाके शेयर करें और प्रिपरेशन करें, खासकर उन दोस्तों के साथ जो स्कूल में हैं और अपना लेवल अच्छा करना चाहते हैं और अभी से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, और जो कर रहे हैं स्टार्टिंग जस्ट करिए उन्होंने एनसीईआरटी से, तो उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।